यहाँ बिल्कुल नौजवान जाग चुका है, एकजुट हुआ, उसी का नमूना है कि जो हमारे केंद्र में ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। और अगर जेनजीज इकट्ठे नहीं होते, आवाज नहीं उठाते, तो कहाँ ये मुमकिन था उनके आवाज उठाने के बिना। तो लगता है क्योंकि जो पहले पावर में बैठे वो कहाँ हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे मुद्दों को कभी उठाया ही नहीं गया सदन में, हमारे मुद्दों पर बात ही नहीं की गई सदन में। आप देखिए, हम उन्हें चुनकर भेजते हैं, हमारी आवाज बनेंगे वो, वहां जाकर वो किसी और ही मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं। किसी भी कंट्री का यूथ आगे आया है तब तब एक रेवोल्यूशन आया है, तब तब जो है देश के तख्ते जो है वो पलटे हैं। कि पिछले 36 दिनों के प्रोटेस्ट वो करके दिखा दिया, तो जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ था। वही सरकार जो इस चीज का दावा करती थी कि हमारी जो हुकूमत है उसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, उसी सरकार के मंत्री ने, उसी बीजेपी के मंत्री ने जो है 12 सालों में पहली बार अपने ही पद से इस्तीफा दिया है। क्योंकि अगर हमने सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाए तो आगे क्या होगा, ये स्टूडेंट्स आगे और भी उग्र या बड़े प्रोटेस्ट कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आवाम की नजरें हुकूमत के आइंदा इकदाम पर मरकूज है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस्तीफा इस मामले का हल है या इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानी चाहिए। जब हमने जम्मू कश्मीर के जनता से बात की तो मुख्तलिफ प्रतिक्रिया हमारे सामने आ गई है। आपको बता दूं कि जनता का कहना है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए, तालीमी निज़ाम में मवस्सर इस्लाहत लाई जाए, तुलबा के खदशात का अजाला किया जाए और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात की रोकथाम के लिए मजबूत निज़ाम कायम किया जाए। इस सिलसिले में पेश है जम्मू कश्मीर से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। जब जब किसी भी कंट्री का यूथ आगे आया है तब तब एक रेवोल्यूशन आया है, तब तब जो है देश के तख्ते जो है वो पलटे हैं। इंडिया ऐसा पहला एग्जाम्पल नहीं है। आप देखेंगे कि इससे पहले नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में भी जेनजी की प्रोटेस्ट ने काफी ज्यादा बदलाव लाया था। और वहीं पर अब इंडिया में देखेंगे कि पिछले 36 दिनों के प्रोटेस्ट वो करके दिखा दिया, तो जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ था। वही सरकार जो इस चीज का दावा करती थी कि हमारी जो हुकूमत है उसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, उसी सरकार के मंत्री ने, उसी बीजेपी के मंत्री ने जो है 12 सालों में पहली बार अपने ही पद से इस्तीफा दिया है। तो ये जेनजी की जो ताकत है, जेनजी में जो यूनिटी है, उसे क्लियरली ये प्रूव होता है कि अब देश का युवा जो है वो चुप नहीं बैठेगा। पहले जितनी धांधलियां होनी थी वो हो चुकी, जितनी पेपर लीक या पेपर स्कैम या किसी भी तरीके के स्कैम्स होने थे वो हो चुके। लेकिन अब जो देश का युवा है, जो स्पेशली जो जेनजी जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा जो है अवेयर है और वो सच को सच कहने का, गलत को गलत कहने का दम रखती है। तो अब किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई इसी तरीके की हरकत आगे भी इन फ्यूचर करता है तो उसे पता है कि वो अकाउंटेबल है और जवाबदेही उसको होगी। और जेनजी जो है उनसे अब बड़ी बेबाकी से सवाल पूछेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो जंतर मंतर में स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ, पूरा हिंदुस्तान, पूरे स्टूडेंट्स उन बच्चों के साथ थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो मांग थी बिल्कुल जायज़ थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होने चाहिए। वो क्योंकि पिछले कई सालों में नीट के पेपर्स लीक हो रहे थे, तो स्टूडेंट्स बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। उस चक्कर में कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया। तो जो वो प्रोटेस्ट चल रहा था बिल्कुल जायज़ था, उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ थी। और थैंकफुली इतना प्रोटेस्ट होने के बाद वो जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। उस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के बीच में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे उसमें कुछ गलत या गुंडा एलिमेंट थे, या आप समझ लीजिए एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, जिन्होंने वहाँ पर गंदी गंदी बातें बोली, अपशब्द बोले। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी को गालियाँ दी, राम भगवान जी को गालियाँ दी, इंडियन आर्मी को गाली दी। लेकिन मैं बता दूं, ये बड़े गिने चुने लोग थे, जो गंदे लोग थे, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट खराब कर रहे थे। दूसरी चीज, अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया है और कह रहे हैं कि हम सिस्टम में रिफॉर्म्स लाएंगे, और मेरा ये मानना है कि ये सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि अगर हमने सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाए तो आगे क्या होगा, ये स्टूडेंट्स आगे और भी उग्र या बड़े प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम में रिफॉर्म लाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एज़ फार एज़ हिंदुस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स बात करूं, उनकी हालत बड़ी खस्ता है। इनकी परसेंटेज दिन ब दिन कम हो रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर
बच्चे बच्चे वहाँ पर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, टीचर्स भी अच्छे नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, आप इनको अच्छा बनाइए। वो कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आप एक कानून बना दीजिए कि जो भी एमएलए एमपीस के जो बच्चे हैं या ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में आप उनको डालिए। जब आप ये करेंगे ना, तो यकीन मानिए ऑटोमेटिकली ये जो पूरा सिस्टम है ये गवर्नमेंट स्कूल को ठीक करने में लग जाएगा। दूसरा कहना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल इन्होंने इतना कहर मचा के रखा हुआ है कि फ़ीस इनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो आपने वर्दियाँ लेनी है या आपने किताबें लेनी है वो वहाँ से लेनी है जहाँ पे इनकी जो फिक्स दुकानें होती है, जहाँ पर रेट्स बड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऑल इन ऑल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, और यही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा, आप ये कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा आगे। कि ये फैसला तो आवाम को ही करना है। जब वो सही समय आएगा, सही समय जब उनका वोट जो है वो कास्ट होगा, उस वक्त जो उस वोट की वैल्यू है वो तो आवाम ही बताएगी। लेकिन बात आपने कही जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर, तो ये एक प्रोटेस्ट जो था ये मजाक में एक मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी। जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने जब एक मजाक में सब लोगों को जो है कॉकरोचेस कहा, जिसमें मीडिया वाले भी आते हैं, आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, और जितना भी युवा जो बेकार बैठा है देश के अंदर उनको जब कॉकरोचेस कहा, तो ये मजाक में एक पार्टी में जो है एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग, पॉलिटिकल मूवमेंट में एक ये बदली। और उसी के साथ साथ में जब उसके साथ ही नीट का पेपर लीक जो स्कैम सामने आया, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन ये एक सोची समझी कोई साजिश नहीं थी। लेकिन ये एक जेंजी वर्ड जो देना, इसमें हम जेंजी ही नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग और बहुत से लीडर्स भी इसमें आए, जिन्होंने स्टूडेंट्स के समर्थन में जो है अपनी आवाज़ उठाई, और पेपर लीक को लेकर जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक ये मूवमेंट जो है वो लास्ट में जाकर जो है एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे पर जाकर रुकी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि सरकार बदलना या ना बदलना इस सिर्फ रेजिग्नेशन से हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो गुस्सा और जो कहीं ना कहीं रोष नज़र आ रहा है, जैसे इस तरीके से प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस का इस्तेमाल कर लड़कों को और जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई कर जो है उन्हें घरों से उठा रही है, पुलिस स्टेशन बुला रही है, इस तरीके की हरकतें जो है वो भी नहीं होनी चाहिए थी। इससे क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं जो है आने वाले इलेक्शंस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ सकता है।